हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 8 का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत ही इजी चैप्टर है पर बहुत ही नॉलेजेबल है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से आपको सीखने लायक हैं, जैसे कि कोल किस तरह बना, पेट्रोल किस तरह जनरेट हुआ, अर्थ के क्रस्ट में से कोल और पेट्रोलियम किस तरह से बनता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ, चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ही आ रहा है इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल, जो आई थिंक आपके प्रीवियस क्लास में हमने 7th के अंदर पढ़ा होगा, जिसको आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो इसके दो नाम हैं, इनएग्जॉस्टेबल और दूसरा एग्जॉस्टेबल। जहाँ पे इनएग्जॉस्टेबल का मीनिंग होता है दोज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड, यानी जो रिसोर्सेज इस दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ओके, जो आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे, जिनकी क्वांटिटी क्या है, अनलिमिटेड है, जिनका कोई एंड ही नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब चीज़ों का कभी कोई अंत आने वाला नहीं है। सो आर कॉल इनएग्जॉस्टेबल। और इनएग्जॉस्टेबल को हम लोग रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं। रिन्यूएबल यानी क्या, जिसका यूज़ हम लोग बार बार कर सकते हैं। और एग्जॉस्टेबल आते हैं जो क्या है, इस अर्थ के ऊपर लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, मिनरल, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, एग्जॉस्टेबल हैं, जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर हम लोग इनका वेस्ट करते रहे डे बाय डे तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाने वाले हैं। और इनको दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इन दोनों के बीच का अगर आपको डिफरेंस पूछते हैं तो आप याद रखिएगा, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस एक बार आपको बोल देता हूँ, जो अनलिमिटेड होते हैं, और एग्जॉस्टेबल यानी क्या, जो लिमिटेड है। दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकता है कि इनएग्जॉस्टेबल को रिन्यूएबल कहा जाता है और एग्जॉस्टेबल को नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। और थर्ड में आप उसके अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, चलिए, उसके अलावा फिर मेरा नीचे का टॉपिक आता है कि हम यानी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस तरह से ये सब चीज़ों के बारे में हमारे माइंड में आइडिया आया था कि क्यों लोगों को ऐसा लगा कि भाई कोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, पेट्रोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इन तरह की इन लोगों की हमको यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के अंदर बात करूँ तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री बताता हूँ मैं कोल की। तो देखिए, आपको कोल की यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है कुछ। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, फिगर 5.5 आपको दी हुई है। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन अ कलर, जो जनरली किस तरह का, पत्थर जैसा होता है और कलर में क्या होता है, ब्लैक दिखाई देता है आपको। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, जिसका यूज़ पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, खाना बनाने के लिए करते थे। अर्लियर इट इज़ यूज इन अ रेलवे इंजन, अभी तो इसका रेलवे इंजन के अंदर यूज़ हो रहा है। टू प्रोड्यूस स्टीम, जिसका किसके लिए यूज़ करते थे हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले की ट्रेन आती थी उनको आग गाड़ी के नाम से जाना जाता था। क्यों आग गाड़ी कही जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग किसका यूज़ करते थे, कोल का। आप लोगों ने देखा भी होगा इंजन के अंदर कोल डाला जाता था। क्लियर है? इंजन को क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। आ गया? पर टाइम जाते जाते अब क्या हो रहा है, कोल का यूज़ बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि ये क्या होते जा रहे हैं, इनएग्जॉस्टेबल होते जा रहे हैं। ओके, इनका जो एंड है हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। आ गया? तो इस तरह से कोल का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आपको स्टोरी दी हुई है कोल की किस तरह जनरेट हुआ था। तो 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन अ लो लाइंग वेटलैंड एरिया, यानी बहुत सालों की पहले की बात है कि जो हमारी अर्थ के नीचे वहाँ पे बहुत ही अलग अलग क्या थे, फॉरेस्ट थे, यानी उनके अंदर क्या थी, लकड़ियाँ थी। अब वो लकड़ियाँ क्या हो गई, सड़ गई, यानी वो डीकम्पोज हुई। उसके डीकम्पोज होने से हम बोल सकते हैं कोल का फॉर्मेशन हुआ है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, बहुत बार बाढ़ आई, फ्लडिंग हुआ। दिस फॉरेस्ट गेट बरीड अंडर द सॉइल, ये सब जंगल क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम दे वर कंपोज, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे sank deeper and deeper under high pressure and a high temperature. Dead plants got slowly converted to a coal. ओके, यानी हुआ क्या बाई चांस कि जैसे जैसे ये ज़्यादा बारिश हुई, बारिश के होने से क्या हुआ, ये जितने भी प्लांट्स थे क्या हो गए, ज़मीन के नीचे दब गए और ये क्या हो गए, सड़ गए। इनके सड़ने से क्या हुआ, इसके अंदर से क्या हुआ, इनका डीकम्पोजिशन हुआ, और डीकम्पोजिशन होने के बाद ये क्या हो गए, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गए, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोल के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, अब इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जनरेट होती है, जैसे कोल के अंदर से हमको कार्बन भी मिलता है। द स्लोअर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू अ कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन,
याद रखना है। यानी जो धीमे धीमे ये जो अंदर के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना लकड़ियों के, वो जैसे ही ज़मीन के अंदर सड़ जाते हैं तो उनसे क्या होता है, वो कार्बन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बनाइजेशन के नाम से जाना करते हैं। ओके, और आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी पता है ना, किसी चीज़ के अंग, बहुत ही पुराने जो किसी चीज़ के बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको फॉसिल्स बोला जाता है। ओके, चलिए अब हमको यहाँ पे एक कोल माइन का फोटो दिया हुआ है कि कोल माइन किस तरह कहाँ पे काम कर रही है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारी कोल माइन है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अंदर से डिग करके, खड्डा करके क्या करें, अंदर से कोल जनरेट कर रहे हैं। पर अभी डे बाय डे इंडिया के अंदर बहुत ही कोल कम होता जा रहा है। ओके, चलिए फिर देखिए आगे आपको दिया हुआ है, व्हेन हीट इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, जब इसको जलाया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। और कोक का यूज़ करके हम लोग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कोक है, कोल टार है, कोल गैस है, ये हम लोग बना सकते हैं। अब इसका यूज़ अलग अलग जगह पे होता है, वो आपको मैं बता दूं। तो उसके अंदर हम लोग पहले बात करते हैं कोक की। ओके, it is a tough, porous and a black substance. It is almost pure from a carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Okay, कोक जो जनरली किसके लिए यूज़ करा जाता है, स्टील को बनाने के लिए, एज वेल एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। एक्सट्रैक्शन यानी क्या, जो नहीं मेटल्स के ऊपर कोई कचरा और ये सब जम जाता है तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोक का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए उसी तरह का सेकंड आता है कोल टार, जो एक टाइप का ब्लैक लिक्विड है। ओके, अब अनप्लेजेंट स्मेल, यानी इसके अंदर बहुत ही खराब स्मेल आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ about 200 substance produced obtained from a coal tar are used as a starting materials for a manufacturing various substance used in a everyday life. इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए करा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोग हेयर डाई का यूज़ करते हैं ना, बालों में जो डाई लगाते हैं उसके अंदर, ड्रग्स बनाने में, फिर आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा क्रैकर्स के अंदर जो आता है ना अपने, उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं, एक्सप्लोजिव बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल के अंदर, यहाँ पे बैटरी बनाने के अंदर हम लोग इसका यूज़ अलग अलग वे में किया करते हैं। ओके, चलिए उसी के अलावा थर्ड वन इसका यूज़ आता है कोल गैस। कोल गैस का भी यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल गैस का यूज़ कर रहे हैं। यानी आई थिंक देखा होगा आप लोगों ने, अभी बहुत सारी आप लोग यूज़ करते हैं ना चीज़ें, जैसे कि आप लोगों ने समर के टाइम पे बहुत सारी कॉस्मेटिक आइटम, आप लोगों ने सुना होगा वैसलीन। आप लोग जब वैसलीन और ये सब यूज़ करते हैं, आई थिंक आपके बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं, बॉडी मॉइस्चराइज़र, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको मैंने हिस्ट्री दी थी कोक की, यानी कोल की आपको दी थी। कोल में से कौन कौन सी चीज़ें जनरेट होती है वो मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ सेकेंड, पेट्रोलियम। चलिए देखते हैं अब पेट्रोलियम किस तरह फॉर्म हुआ। You know that petrol is used as a fuel in a light automobiles such as motorcycle, scooter and car. Heavy motor vehicle like truck and tractor run on a diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. Okay, यानी पेट्रोल कहाँ से, अर्थ के क्रस्ट में से ही वापस ये भी क्या हुआ है, निकला है। ओके, यानी ये जैसे कि मैंने आपको कोल बोला, तो पहले क्या जनरेट हुआ था, कोल जनरेट हुआ था। अब कोल के बाद क्या हुआ है, जो चीज़ें बाकी रहेगी उसमें से क्या हुआ है, पेट्रोल और ये सब चीज़ें जनरेट हुई हैं, जिसका यूज़ हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, व्हीकल के लिए है, ये सब के लिए इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये आप बता सकते हैं। देखिए आपको इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम अ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। यानी बहुत सारे एनिमल के मरने से उनकी बॉडी कहाँ पे, समुद्र के बहुत ही नीचे जाके क्या हो गई थी, डिकम्पोज हो गई थी, दब चुकी थी। एंड गेट कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और क्या हो गया था, रेत और मट्टी के उससे क्या हो गए थे, पूरा वो ढक चुका था। ओके, ओवर मिलियन ऑफ ईयर, करोड़ों साल तक एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण एंड हाई प्रेशर के कारण उसके अंदर क्या हुआ है, पेट्रोल और नेचुरल गैस जनरेट हुई है। इस तरह का हम लोग मान सकते हैं। हमको यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में दिया हुआ है, सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर पेंसिल्वेनिया, यूएसए के अंदर पेंसिल्वेनिया में 1859 के अंदर पेट्रोल जनरेट किया गया था। उसके तुरंत बाद 8 सालों में हमारे इंडिया में आसाम के अंदर माकुम करके एक प्लेस है, वहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले पेट्रोलियम इंडस्ट्री फाइंड आउट की गई थी। उसके बाद गुजरात, मुंबई और यहाँ सब जगह क्या करी गई है, बाद में धीमे धीमे करके फाइंड आउट की गई है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जब पेट्रोल को रिफाइन करा जाता है, पेट्रोल को प्योर करा जाता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और इसका रिफाइनिंग किस तरह का होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, तो आपको बता दूं, कभी भी पेट्रोल को जब अर्थ के क्रस्ट में से निकाला जाता है तो पेट्रोल कभी भी प्योर नहीं निकलता है। पेट्रोल बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही ख़राब होता है, उसके अंदर बहुत सारे कचरे और ये सब चीज़ें होती हैं। जब हम लोग प्योर करते हैं इसको तो उसके अंदर से डीजल
उसके अंदर से कैरोसिन, उसके अंदर से लुब्रिकेंट ऑयल, उसके अंदर से नेचुरल गैस, पैराफेरिन वैक्स, ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जनरेट होती है। यानी अगर मैं अर्थ के क्रस्ट में से अगर 10 लीटर पेट्रोल निकालता हूँ तो 10 लीटर पेट्रोल के अंदर से मुश्किल से मुझे लास्ट में 2 लीटर पेट्रोल मिलता है। बाकी का 8 लीटर क्या होता है उसके अंदर कैरोसिन, नेफ्था, डीजल और ये सब खराब चीज़ें उसके अंदर से हमको मिलती है। देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरह से जनरेट होता है। ओके, यहाँ पे आपको एक पूरा डायग्राम दिया हुआ है कि पेट्रोल किस तरह जनरेट हो रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है आपको रिजर्वियर रॉक्स, सेकंड लेयर में आपको वाटर, ऑयल, गैस दिख रहा है, थर्ड में आपको इम्पेरियस रॉक दिया है और फोर्थ में आपको वेल दिया हुआ है। यानी जब हम लोग पेट्रोल को जनरेट करते हैं सबसे नीचे क्या होता है, रिजर्वर होता है जहाँ पर ये पेट्रोल को स्टोर करा होता है। ओके, सेकंड लेयर में क्या होता है, जब उसको खींचा जाता है बाहर तो वाटर के फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में या तो गैस के फॉर्म में जनरेट होते हैं। एंड थर्ड स्टेप में दिया हुआ है वेल, यानी इसके कुएं बनाए जाते हैं जहाँ से हम लोग पेट्रोल को गेन करते हैं, जहाँ से हम पेट्रोल को बाहर निकालते हैं। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसका पूरा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके अलावा आता है मेरा यहाँ पे दिया हुआ है मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीज़ें और भी निकाली जा सकती है, और इनमें से जो भी चीज़ें निकाली जाती है उसमें से जो चीज़ें बनती हैं उसको पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डिटर्जेंट, हमारे घर पे हम लोग पाउडर बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्किलिक, पॉलीथीन बनाते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें जो बनाती हैं वहाँ पे पेट्रोल का यूज़ हम लोग बहुत ही ज़्यादा वे में किया करते हैं। ओके, चलिए अब मेरा टॉपिक आता है पेट्रोल के बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में आपको मालूम ही होगा, नेचुरल गैस का यूज़ आजकल हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर बहुत ही बढ़ता जा रहा है, इंडिया जैसी कंट्री में। और आई थिंक सबसे इजी और पॉल्यूशन फ्री अगर गैस हो तो वो नेचुरल गैस है, CNG। अभी तो हमारी गवर्नमेंट आई थिंक CNG व्हीकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि हो सके वहाँ तक CNG व्हीकल ज़्यादा यूज़ करो। अभी तो 2 व्हीलर के अंदर भी क्या CNG व्हीकल्स आ रहे हैं। ओके, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। ओके, जिससे बहुत सारे पॉल्यूशन को हम लोग बचा सकते हैं। ओके, यानी अगर इंडिया जैसे कंट्री के अंदर अगर CNG आ जाता है तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन के अंदर काफ़ी हद तक क्या होगी, हमको छूट मिल जाएगी। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो पेट्रोल से बनती है और उनके क्या क्या यूजेज हैं। जैसे कि LPG किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, घर पे खाना बनाने के लिए जो हमारा गैस का सिलेंडर आता है। पेट्रोल जिसका यूज़ हम लोग व्हीकल के अंदर यूज़ करते हैं। कैरोसिन जिसका यूज़ हम लोग स्टोव के अंदर यूज़ करते थे, पहले के घर में देखा होगा आपने, पुराने अपने गांव में यूज़ करते थे ना अपने स्टोव। ओके, फिर लैम्प के अंदर यूज़ करते थे, जेट एयरवेज में यूज़ करा जाता है। डीजल का यूज़ व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन में होता है। वैक्स का यूज़ ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसेलिन बनाने में होता है। और बिट्यूमिन उसका यूज़ किसके लिए, पेंट्स, जो हम लोग घर के अंदर कलर आते हैं ना, पेंट कलर, उसके अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एज वेल एज रोड के अंदर भी इसका यूज़ करा जाता है, डामर जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, चलिए उसके अलावा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो गुजरात के अंदर पेट्रोल की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे, वडोदरा के अंदर आई हुई हैं। उसके अलावा दिल्ली, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस से हमको यहाँ पे नेचुरल गैस जनरेट की जाती है। आप जब गुजरात के वडोदरा में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रियाँ दिखाई देंगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिर इंडियन ऑयल, ये सब की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर आई हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र में से भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह का पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ओके, चलिए उसके अलावा मेरा टॉपिक रहता है यहाँ पर सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे कि मैं आपको अभी बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कि कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो बहुत ही लिमिटेड हैं। ये पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब बहुत ही कम मात्रा में मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन पे डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। और पूरी पॉपुलेशन के डिमांड को हम लोग को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल और ये सबको वेस्टेज कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा आज हर एक के घर में क्या नंबर ऑफ़ व्हीकल बहुत ही ज़्यादा है। अगर एक घर के अंदर 5 मेंबर है तो वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल 4 to 5 होते हैं। यानी पेट्रोल का यूज़ हम लोग डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। यानी हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही वेस्ट करते रहें तो आने वाली जनरेशन उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर पाएगी नहीं। यानी आने वाले जनरेशन को यही नहीं मालूम होगा भाई पेट्रोल, डीजल ये सब क्या हुआ करते थे। ओके, इसलिए हमको यहाँ पे लास्ट में यही बोल रहा है कि हो सके वहाँ तक ये सभी रिसोर्सेज का यूज़ आप कैसे करिए, लिमिटेड वे में, कि जिससे आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। इसलिए अभी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग रूल्स भी बनाए कि जिससे हम लोग इसका वेस्टेज ना करें। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ें बहुत सारी ध्यान में रखनी होगी। ओके, चलिए तो मैंने लास्ट में आपको समरी भी बता दूं कि चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कौन से टॉपिक देख लिए। तो आपको मैंने कोल,
कोल गैस, कोल टार, कोक, फोसिल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोल की रिफाइनरी, सभी के बारे में आपको बता दिया है। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुका होगा। इसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं। अगर आपको उसके अंदर कोई भी डाउट्स हो आप एनी टाइम मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।